दोस्तों वही वक्त आ गया, फेस्टिवल सेल का वक्त आ गया। अब लोग बहुत सारी गलती करेंगे जो मैं सुधारने आया हूं। तो अगर आप फेस्टिवल में कुछ खरीदना चाहते हैं, फेस्टिवल सेल, कोई भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है फेवरेट, उसमें अगर फेस्टिवल सेल चल रही है और आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं। तो शुरू करते हैं उन बातों से। सबसे पहली चीज, सिर्फ डिस्काउंट पर ही ध्यान देना। देखो भाई, अगर आप डिस्काउंट पर ध्यान दोगे तो लुट जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सेल होती हैं उनमें एलिवेटेड जो उनके प्राइस होते हैं उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। सपोज कोई चीज़ 10 रुपये की मिलती है लेकिन उसका MRP फेस्टिवल में 15 रुपये दिखाया जाता है और उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट देके उसे 14 कर दिया जाता है। तो जो चीज़ 10 की बिक रही थी उसे 14 में बेच दिया विद डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद भी आपको वो महंगा पड़ा। तो आप ये ध्यान दें कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। ऐसे बहुत सारे टूल हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, या आप ऐसे गैस भी कर सकते हो कि कोई चीज़ कितने रुपए की होनी चाहिए। उसके बाद आप देखें डिस्काउंट होने के बाद कितनी की मिल रही है। भूल जाएं कि डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिलने के बाद जो कीमत होती है उसको देखें। सिर्फ ये मत देखें कि ये काट के ये लिखा हुआ है, नहीं, जो फाइनल प्राइस है उसे उठा के देखें, उसके बाद रखें और देखें क्या ये चीज़ इतने पैसे को जस्टिफाई करती है। अगर करती है तो ले लो, वरना मत लेना। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में आप फ़ोन खरीद रहे हो नया, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है, नया फ़ोन, क्या बात है, क्या बात है। नया कैमरा, वाह, नया लैपटॉप, अरे बात बहुत खुशी की होती है जब कोई नई चीज़ आती है ना, मज़ा आता है। लेकिन रुको, लेने से पहले ये तो देख लो कि इसके स्पेक्स क्या हैं। बहुत सारे लोग फेस्टिवल सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने से पहले उसके स्पेक्स चेक नहीं करते। उनको ये लगता है कि ये डिस्काउंट में मिल रहा है, मज़ेदार है, सही दिख रहा है, तो वो ले लेना चाहिए जल्दी से, क्योंकि सेल तो सिर्फ 5 दिन ही चलने वाली है ना। ये जो अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ना, यही तो लफड़ा है, यही तो प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। जब कोई चीज़ दिखती ना हाथों से छीन रही है तो इंसान इतना ज़्यादा तोलभाव नहीं करता और ना ही स्पेक्स देखता, तुरंत खरीद के रख लेता है। सेल चली जाती है, बाद में देखता है कि उसका फ़ोन लैग कर रहा है, उसके लैपटॉप में तो स्टोरेज ही नहीं है और कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि फेस्टिवल में ना उन्हीं में ज़्यादा डिस्काउंट आता है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में जो पूरी साल नहीं बिके होते। ऐसे बहुत सारे मॉडल होते हैं जो पॉपुलर तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन स्पेक्स कमज़ोर होने के कारण वो साल में फ्लॉप हो जाते हैं। फेस्टिवल सेल में ऐसे ही मॉडल ज़्यादा डिस्काउंट पर मिलते हैं, तो आप देख लेना इस चीज़ को। अगली गलती लोग ये भी करते हैं कि मॉडल्स को कंपेयर नहीं करते। सैमसंग के फ़ोन, ऐसे बहुत सारी कंपनियों के फ़ोन हैं जो दिखने में लगभग सिमिलर लगते हैं। उनकी M सीरीज़ दिखने में सिमिलर लगती है लेकिन उनके स्पेक्स में बहुत फ़र्क होता है। कुछ ऐसी माइनर डिटेल्स होती हैं जैसे स्क्रीन का रिफ्रेश रेट, स्क्रीन की रेजोल्यूशन, जो लोग कंपेयर नहीं करते और ये सोचते हैं कि भाई ये ऐसा ही तो दिख रहा है, पर ये तो बहुत सस्ते में मिल रहा है, सिर्फ 11,000 में, लेकिन उसकी स्क्रीन अच्छी नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है। तो आप मॉडल्स को कंपेयर करके लें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं फेस्टिवल सेल में। और हाँ, लेने में देखो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगली गलती यही है, अर्जेंसी। और ये लोग 5-6 दिन की जो ये सेल करते हैं ना, डोंट वरी, नए साल की भी सेल आएगी। सेल आएगी, हर साल आएगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ सेल हर साल आएगी। तो भाई अर्जेंसी मत करना, देख लेना। अगर आपको कुछ सेल में खरीदना है, मैं बता रहा हूँ सेल में काफ़ी सस्ती चीज़ें भी मिलती है। मैंने एक माइक खरीदा है जो हमेशा 2800 रुपये का आता था, मुझे सेल में 2100 रुपये का मिला है। किस वेबसाइट से खरीदा मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए प्रमोट करने के, तो मैं उनका नाम क्यों, फ्री में, है ना। तो बात ये है कि सेल में सस्ती चीज़ें मिलती हैं लेकिन जल्दबाजी में खरीदी हुई जो चीज़ होती है ना, वो ज़्यादातर चांस होते हैं कि गड़बड़ होती है। तो अगर आपको कुछ खरीदनी है तो सेल शुरू होने से पहले अपना मन बना लीजिए, रिसर्च कीजिए मार्केट में। एक दिन में तो सेल खत्म नहीं होती, 3-4 दिन रहती है या ज़्यादा दिन भी रहती है, 10 दिन भी रहती है। उस बीच में पूरा रिसर्च कर लें और फिर अपना डिसीजन बना लें अच्छे से। जब सोच लें कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी है, हर तरफ से सेट है मामला, बस अब लेना है, तब लें। ऐसा नहीं ले कि भाई वेबसाइट खोली, सेल चल रही है, कुछ भी उसी वक्त पे देखा और उसी वक्त पे खरीद लिया बस 10 मिनट में। और फ़ोन खरीदते वक्त स्टोरेज और सॉफ्टवेयर अपडेट, ये 2 चीज़ जरूर देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज मतलब फ़ोन में कितना स्टोरेज है, कितना GB का है। सस्ता तो मिल रहा है लेकिन पता चले 64 GB का ही है ना, और उसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं लगता, ये देख लेना पहली चीज़। सॉफ्टवेयर अपडेट, कंपनी तो स्पेक्स अच्छी दे रही है लेकिन कितने साल के सॉफ्टवेयर अपडेट देगी ये भी देख लेना। कई ऐसे ब्रांड हैं जो 1 साल 2 साल के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं देते, बेकार हो जाता है वो फ़ोन। हार्डवेयर अच्छे से क्या करोगे जो सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं मिलते, लेटेस्ट फीचर नहीं मिलेंगे आपको। और अब तो फीचर बहुत मैटर करते हैं क्योंकि फीचर की लड़ाई तो शुरू ही अब हुई है। एप्पल का इंटेलिजेंस आया है ना, तो एंड्रॉयड भी कुछ करेगा। आपस में लोगों के कंपटीशन बढ़ गए हैं अब सॉफ्टवेयर के, सारा खेल सॉफ्टवेयर का है दोस्त। हार्डवेयर तो 5 साल पुराना भी चल जाएगा, सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। तो इसलिए ये भी देख लेना कि सॉफ्टवेयर अपडेट आगे मिलेंगे कि नहीं खरीदने से पहले।
तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, फेस्टिवल सेल पे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो बढ़िया आप चीज़ खरीद पाओगे। फेस्टिवल सेल में खरीदना बहुत अच्छी बात होती है। ऑफलाइन मार्केट में कह लो, ऑनलाइन मार्केट में कह लो, प्राइसेस कम मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है चीज़ों में, क्योंकि लोग स्टॉक भी क्लियर कर रहे होते हैं या बल्क में शॉपिंग, बल्क में लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो आपको पता होगा जब कोई चीज़ बल्क में ली जाती है तो ये लोग थोड़ा सा प्राइस कम कर लेते हैं, बिकॉज उनका स्टॉक्स क्लियर जल्दी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर कोई बहुत ज़रूरी है चीज़ें तो उसे लीजिए, फालतू की चीज़ मत खरीदिए, अपने पैसे बचाइए और किसी अच्छी जगह लगाइए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं पता है प्रोडक्ट बेसिस पर भी बना सकता हूँ, जैसे अगर कोई स्मार्टफोन खरीदना है तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी, लैपटॉप खरीदना, कैमरा खरीदना है, अलग अलग से भी वीडियो बना सकता हूँ मैं। उसकी ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं बना दूंगा, कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और फैला दो इस वीडियो को, अलग अलग जगहों पर शेयर करो, राइट, ताकि ज़्यादा लोग बच पाएँ, खरीद पाएँ, फायदा उठा, आपको थैंक यू बोलें, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नया आ गए हो तो, बेल आइकन को प्रेस करो, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इथिकल हैकिंग सीखनी है, डिस्क्रिप्शन चेक करो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।